हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन है 12/5 में कितने 3/10 होंगे। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लेंगे एक क्वेश्चन कि 15 में कितने 5 हैं। 15 में कितने 5 हैं, आप 5 से भाग कर दीजिए। 3 5 हैं, वैसे भी 5 + 5 + 5 15 हो रहा है ना। तो उसी प्रकार 12/5 में भी 3/10 का भाग करेंगे। मतलब क्या है, मतलब 12/5 मतलब 12/5 डिवाइडेड बाई 3/10। अब देखिए, डिवाइडेड जब हम करते हैं तो ये गुणा हो जाता है, लेकिन संख्या पलट जाती है। तो 10 यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ। तो 3×5 = 15, बार दाम 120, 15×8 120, तो 8 3/10 होंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है √64% कितना आएगा। तो हम आपको पता है कि 64% का मतलब क्या होता है, 64/100। तो इसका अंडर रूट लेंगे आप तो क्या आएगा, 8/10। अब 8/10 आपके आंसर में नहीं दिया था, वहाँ परसेंटेज में दिया था। जिस भी बुक से हमने क्वेश्चन लिया है, तो आप यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करें, 100 से डिवाइड करें। ठीक है। अब आपको पता है कि 8/10 इंटू 100% इसे लिख सकते हैं। 100/100 को आप क्या लिख सकते हैं, 100%। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 10 यहाँ बचेगा, 10×8 80, 80% इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार √100% का जो आप निकालेंगे तो वो 100% ही आएगा। फाइंड एलसीएम ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स आपको पता है कि क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं जो अशांत अनावर्ती होती हैं। ठीक है। यहाँ √3 और 2√3 का एलसीएम निकालना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कि आप कहेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 3। आप एलसीएम कैसे निकालते थे, मान लीजिए आपको 8 और 4 का एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालते थे। ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 4 × 1। तो एलसीएम कैसे निकालते थे आप, यहाँ का 4 लेते थे और यहाँ का 2। मतलब दो बार आपको रिपीट संख्याएं नहीं करनी है। तो यही 8 आपका क्या हो जाता था आंसर। अलग अलग संख्याएं ली जाती हैं ना, तो ये 4 2 जा 8 आंसर होगा एलसीएम। तो उसी प्रकार इसमें √3 को आप लिख सकते हैं 1 × √3, और 2√3 को क्या लिखेंगे, 2 × √3। तो यहाँ √3 ले लीजिए और 2 ले लीजिए, तो 2√3 इसका एलसीएम आएगा। अब हम देखते हैं क्या ये इरेशनल में हमेशा आपको चेक भी करना पड़ता है कि क्या ये एक्चुअली में एलसीएम है भी या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, 2√3 को अंदर रखेंगे और भाग करेंगे हम जो भी यहाँ संख्या है। तो √3 से भाग करिए, कितने बार जाएगा, 2 बार, तो 0 आ जाएगा, शेषफल सही है। अब 2√3 से भाग करेंगे इसको तो 1 बार जाएगा, 0 शेषफल आ जाएगा, सही है। नहीं, एलसीएम इसका सही है। दूसरा देखिए एलसीएम √3 कॉमा √5 का एलसीएम क्या होगा। तो आपको पता है, इसको लिखेंगे √3 × 1 और उसको √5 × 1। तो इसमें 3 × 5 = 15, यानी √5 और √3 को ले लेंगे। तो इसका एलसीएम आप तो बोलेंगे कि आएगा √15। लेकिन ज़रा इसको देखिए, क्या ये भाग है √3 से। तो √3 से भाग करिए, कितना आएगा, √5। कितना आ रहा है, √5। यहाँ हमेशा पूर्णांक आना चाहिए। अगर एलसीएम आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमेशा पूर्णांक आना चाहिए। और अगर आप देखें √15 अपान √5 ये क्या आएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा √3। तो यहाँ भी नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसका एलसीएम नॉन डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। अगर आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना इसे पूर्णांक से ही भाग किया जाए, तो पूर्णांक से अगर आप भाग करेंगे √15 को, मान लीजिए भाग कर रहे हैं आप √3 से, तो आप बोलेंगे सर एक बार ले जाएंगे तो √3, 2 बार ले जाएं तो √12 आएगा, 3 बार ले जाएं तो 27 ज़्यादा हो जाएगा, √27। तो 2 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2√3। और 2√3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 और अंडर रूट में 2 × 2 यानी 12, 3 × 6 = 12, √12। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, √15 माइनस √12। तो यहाँ भी तो बच गया। तो कहाँ ये पूर्ण विभाज्य हुआ जो आप एलसीएम बोल सकते हैं। इसलिए इनका एलसीएम नॉट डिफाइंड। सेम लॉजिक यहाँ भी लगेगा, 2 कामा √2 में भी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि 5x रेशियो 3y = 45 रेशियो 21 एंड 3x + 2y = 1 2 3, फाइंड x - y।
तो यहाँ से आप एक्स वाई का रेशियो निकालेंगे तो 9/7 आएगा। अब x माइनस वाई सिंपल निकाल लीजिए, कितना आएगा 9 माइनस 7 2 आएगा। ठीक है, अब 2 आ गया। अब दूसरा समीकरण क्या दिया गया है कि 3x + 2y = 1 2 3। तो यहाँ आपने x का मान निकाला 9 y 7, तो यहाँ रख दीजिए x 9 y 7। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 41, लेकिन आना क्या चाहिए 123। तो 41 में कितना गुणा करें कि 123 आ जाए, तो आप कहेंगे 3। तो यहाँ भी अंतर आपका एक्चुअली में 2 नहीं आएगा बल्कि 2 × 3 यानी 6 आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ दिया है 3 tan स्क्वायर थीटा और 4 cot स्क्वायर थीटा की न्यूनतम वैल्यू निकालिए। तो आपको क्या करना है, 2 रूट जो भी tan स्क्वायर के आगे लिखा उसे, जो cot स्क्वायर के आगे लिखा उसे लिख दीजिए। 4 3 12, तो यही आंसर हो जाएगा 2√12। यही इसका न्यूनतम मान होगा। या तो हम देखते हैं कि न्यूनतम मान निकलता कैसे है। न्यूनतम मान निकालने के लिए हमेशा हम AM GM का यूज करते हैं। AM क्या कहता है, जो क्लास 11th मैथ लिया है, मैथ लिए हैं, मैथ से पढ़ चुके हैं, उन्हें ये समझ में आ रहा होगा क्यों, मतलब AM GM क्या होता है। बाकी आप ट्रिक याद कर सकते हैं जो मैथ नहीं लिए हैं, कि इनका न्यूनतम मान 2√AB होता है। AM GM क्या होता है कि AM मतलब जो जितने पद हैं बटे उतना लिख दीजिए। यहाँ 2 पद हैं, दोनों पद को जोड़ के बटे 2, मतलब कुल पदों की संख्या बटे 2। और इज ग्रेटर और इक्वल टू, ये AM जो होता है, AM इज ग्रेटर और इक्वल टू GM। GM कैसे निकलता है, यहाँ 2 संख्याएँ हैं तो घात में 1/2 करेंगे, 3 संख्याएँ होती 1/3 करते। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे आप कि tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा कट जाएगा, AB बचेगा, तो AB रूट, यहाँ से 2 यहाँ जाएगा तो 2√AB। तो AB इसका मान क्या आ जाएगा, A tan स्क्वायर थीटा + B cot स्क्वायर थीटा का इज ग्रेटर और इक्वल टू √AB, 2√AB। यानी ये इसके या तो बराबर है या इससे बड़ा है। तो इससे बड़ा होगा, वो तो हमें चाहिए नहीं, हमें न्यूनतम चाहिए, तो न्यूनतम यही तो होगा इक्वल टू वाला। तो इसलिए इसका मान 2√AB। दूसरा क्वेश्चन है कि 1/20 1/30 1/42 ... 1/32, इसका मान कैसे निकालेंगे। इसका मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। 4 पंचे 20, मतलब ये ऐसे 2 5 छंग 30, ऐसी अगर पहला टूट रहा है कि अंतर एक आ रहा है, तो अन्य संख्याओं को भी इस प्रकार तोड़िए कि उनके बीच का अंतर क्या आए, 1 आए। जैसे 6 पंचे 30, 6 - 5 1 आएगा, 6 7 42, 7 - 6 1 आएगा, 7 8 56, 8 - 7 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार तो इसको आप लिख सकते हैं। पहले 1/20 था, 1/20 को आपने लिखा 1/4 × 5। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 को यहाँ 5 - 4 लिख सकते हैं। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 5, ये क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, आप जानते हैं माइनस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 5 × 4 ऊपर था और नीचे क्या था, सॉरी 5 - 4 ऊपर था, नीचे था 5 × 4। तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 5/20 और -4/20। इसको काटिए तो 5 चौक 20 और 4 पंचे 20, तो 1/4 - 1/5। ऐसे इसको हल करेंगे तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका 1/5 - 1/6। तो यानी पहले ब्रैकेट का दूसरा टर्म दूसरे ब्रैकेट के पहले टर्म से कट जाएगा, तो अंत में क्या बचेगा। इसी प्रकार यही आपको सोचना है। तो अंत में बड़ी वाली संख्या बचेगी, तो 132 को क्या लिख सकते हैं, 11 × 12। तो यहाँ ये वाली संख्या बचेगी 1/12, और पहले क्या बचा रहेगा 1/4, और ये किस में है, माइनस में बचेगा। तो बस 1/4 - 1/12 आपका क्या हो जाएगा, 1/4 - 1/12 आपका आंसर हो जाएगा। 1/4 - 1/12 इसको हल कर लीजिए, कितना आएगा, 12 × 12, 4 × 4, 12 - 4 8, 8/48, ये 8 छंग 48, 1/6 इसका आंसर होगा। या आप इसे, बहुत लोग क्या कहते हैं, इसकी ट्रिक बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर ऐसा पैटर्न दिखे आपको कि एक का अंतर हो गुणे में, जैसे 4 पंचे 20, 5 छंग 30, तो आप क्या करेंगे, अंतिम में जाइए, 12 दिख रहा है आपको और पहली संख्या क्या है 4, तो 12 - 4 का अंतर लीजिए और गुणे में क्या करिए, आप नीचे क्या लिखेंगे, आप 12 × 4, मतलब मतलब कि अगर इस प्रकार का पैटर्न हो तो अंतिम में जाइए, जो बड़ी संख्या है माइनस छोटी संख्या, अब अपान में बड़ी संख्या इंटू छोटी संख्या। तो यहाँ से भी आ जाएगा 8/48, तो 1/6। चाहे आप मेथड से जाइए या आप ट्रिक से जाइए,
वैसे